फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में एक बात खटक रही है कि मतलब कितने नंबरों पर हम जो है वो तैयारी करें साइको की। हाँ, ये वीडियो ईएलपी वाले बच्चों के लिए है, तो ईएलपी वाले बच्चे से ध्यान से देखें। मतलब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कितने मार्क्स वाले साइको की तैयारी करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जो अपना पार्ट बी रहता है उसमें बिल्कुल पॉइंट वाले नंबर पर ही अटके हुए हैं। क्या तो उन्हें एक डर सा लग रहा है, और लगता भी है लोगों को है। तो और जो साइको रहता है दोस्तों, उसके 30% मार्क्स जुड़ते हैं फाइनल मेरिट में। हाँ, तो इस बार दोस्तों साइको एक चुनौती होगी इसे पास करना। ठीक है, आइए थोड़ा देखते हैं साइको के बारे में। इसमें दोस्तों आपके 18 प्रकार के बैटरी टेस्ट रहते हैं, ये तो आप सभी को पता ही होगा। हाँ, 18 टाइप के रहते हैं और इसमें 5 टाइप के आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक नज़र में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ये देखिए, आपके जो टेस्ट रहते हैं वो कुछ इस प्रकार से रहते हैं। देखो, मेमोरी टेस्ट हो गया, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट हो गया। इसमें भी टाइप्स रहते हैं, जैसे मेमोरी टेस्ट है तो इसमें 5 टाइप के वो रहेंगे टेस्ट आपके। हाँ, फिर फॉलोइंग डायरेक्शन इसमें 3 टाइप के रहते हैं। ठीक है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट ये वाला रहता है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये भी रहता है, परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट ये भी रहता है। 18 टाइप के रहते हैं और एक एक करके कुल 5 टेस्ट पूछे जाते हैं। ठीक है। हाँ, और फिर देखो मेमोरी टेस्ट में दोस्तों ये आते हैं आपके फिगर टू फिगर, फिगर टू नंबर मेमोरी, फिगर पोजीशन, ट्रैक, हाउस। ये सब दोस्तों यहाँ ऐसा लगेगा कि अरे यार इतना कुछ है इसमें, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये एक देखो, ये रहता है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में जो 3 प्रकार के देखे अपने पीछे। हाँ, ये है। और डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में ब्रेक टेस्ट रहता है, हिडन क्यूब वाला रहता है, और यस नो वाले। इसमें तो दोस्तों स्पीड का खेल है पूरा। हाँ, फाइंड यस नो में आपको 4 मिनट में 96 क्वेश्चन करने रहते हैं, ऐसे ही इसमें रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अलग अलग। हाँ, इसमें 75 या 72 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आप लोग देख लेना। ठीक है, और फिर ये वाला रहता है। इसमें दोस्तों मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, इसमें सारा खेल जो है वो प्रैक्टिस का है। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, हाँ, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी आपकी उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ, और एक छोटी सी बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो ट्रेड वाला जो पोर्शन था उसमें आपको 75 का 35% चाहिए था, जो कि 26.25 होता है। ये तो सभी को पता होगा। देखो, जिनके भी 26.25 प्लस मार्क्स हैं, ठीक है, तो वो लोग ये सोच लो कि साइको की तैयारी में लग जाना बिना कुछ सोचे समझे। भले ही आपके हम कह रहे पार्ट ए में कम नंबर हैं, अब कम नंबर का ये नहीं कि जिनके 10-20 भी हो वो भी लगना है, ऐसा नहीं। देखो, जाहिर सी बात है, जिनने यहाँ तक ट्रेड का सफ़र किया हुआ तो उसके कम से कम 50 के आसपास तो बन ही रहे होंगे आराम से। तो वो लोग ये ज़्यादा यहाँ दिमाग ना लगाएं कि फाइनल मेरिट में हमारा होगा कि नहीं होगा कि क्या, ये सब मत सोचो। मेन टारगेट ये रखो कि अपन क्या कर सकते हैं, कहाँ अपना दिमाग लगा सकते हैं, ना कि ये कि फाइनल में क्या होगा, होगा कि नहीं होगा कि क्या, यहाँ मत दिमाग लगाओ। ठीक है, जो है अपने पास उसे पकड़ो और उस पर मेहनत करो। ठीक है। हाँ, और प्रैक्टिस दोस्तों एक ऐसा चीज़ है इसमें कि यदि आपने पीसी है या लैपटॉप पे से नहीं लगाया तो बस समझो खत्म है कहानी। जो अगर आप सोचो कि हम ऑफलाइन लगा लें तो उससे काम हो जाएगा, नहीं होने वाला दोस्तों। क्योंकि देखो, ऑफलाइन में लगाना और पीसी या लैपटॉप पे लगाना एक अलग बात हो जाती है। आपको ऐसा फील होगा जब आप लैपटॉप पे लगाएंगे हैं कि जैसे हम डायरेक्ट वहीं पर टेस्ट दे रहे हों। तो ऑफलाइन कर लेना, ऑफलाइन आप वो करना, जैसे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वगैरह है क्या है हैं। लेकिन फिर भी आप कोशिश करना, आप कहीं भी रह रहे हो या कोचिंग कर रहे हो, या जो कोचिंग वाले सर हो, जहाँ भी आप जिनकी गाइडेंस में साइको की तैयारी कर रहे हो, तो एक बार ऑनलाइन आपको जरूर लगाना है। हाँ, तभी कुछ होगा, अन्यथा आप सोचो कि हमने ऑफलाइन तैयारी की और फिर वो उसमें तो पहले तो ऐसा चलता था कि OMR वाली जो सीट आती थी उस पर गोले भरने पड़ते थे ऐसे आपको। हाँ, ठीक है, अब ये सिस्टम तो चला गया क्योंकि अब सारा CBT मोड में हो गया है। तो फिर हाँ, आप एक काम करना, कहीं से भी व्यवस्था कर लेना, या फिर बहुत से टीचर ऐसे हैं जो ये PC वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके पास चले जाना। लेकिन लगाना आपको ऑनलाइन ही है। और दोस्तों, जो
यहाँ तक आ गए हैं और जो आगे मतलब कर रहे हैं तैयारी, वो अपनी आंखों का विशेष ध्यान देना, क्योंकि इसमें आंखें 6x6 मांगी हैं। अगर आपकी इससे कम निकली तो फिर गड़बड़ हो सकता है काम, सारी जो मेहनत है वो धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए आंखों का तो विशेष ध्यान देना, ठीक है। हाँ, और विटामिन ए के जो स्रोत हैं, जैसे गाजर हो गया, ठीक है, और हरी सब्जियां वगैरह आप आराम से खाइए, तो इससे आंखों पे मतलब इफेक्ट पड़ेगा। और एक अब तो वो चलने लगा है ब्लू कट लेंस वाला, मतलब चश्मा टाइप का जो रहता है, हाँ, आप उससे लगवाइए, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जो मोबाइल और जो पीसी की, जो लैपटॉप की जो किरणें रहती हैं, वो अपनी आंखों पे इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि इसकी स्क्रीन जो है वो बड़ी रहती है, तो इससे आंखों पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि वो आपको ये नहीं कि 1-2 मिनट देखना है, आपको मतलब अच्छा समय यहाँ देखना है उसके लैपटॉप के ऊपर। तो ध्यान रखना अपनी आंखों पर भी, मतलब ज़्यादा जोर मत डालना, और बाकायदा प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेना, फिर आपका जो भी काम है आप वो करना, ठीक है। और दोस्तों, साइको को हल्की में मत लेना, हाँ, नहीं तो आप ये सोचो कि चलो हो जाएगा, कर लेंगे, अभी तो समय है। कुछ समय नहीं है दोस्तों, मतलब टाइम कैसे निकल जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। अभी देखो, सभी लोग कह रहे थे कि यार एनटीपीसी की डेट आ गई है, तो अभी तो जो जिनका जेई वाला जो 22 अप्रैल वाला जो सेकंड शिफ्ट का जो पोस्टपोन हुआ था, तो वो लोग कह रहे थे अरे अभी नहीं होगा, देख लो, एक ही दिन में उन्होंने, मतलब एक दिन आगे पीछे करके उन्होंने 2 डेट दे दी, तो एनटीपीसी की है और जेई वाली भी, दोनों डेट पटक ली उन्होंने। तो जे रेलवे वाले हैं भैया, कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता देखो, एक दिन उनने मात्र एक दिन का समय लिया। 6 तारीख को आपके एएलपी के पेपर हुए थे, सिर्फ 7 तारीख को उनने समय लिया, और 8 की रात को उनने आंसर की दे दी। देख रहा कितने सुपर फास्ट काम किया। तो हो सकता है कि कुछ भी कह सकते हैं, हाँ, रेलवे का कुछ गुरु जी हैं, वो कहते हैं रेलवे का कोई माई बाप नहीं होता, वो बात सही है। तो यही है कि आप इस पर ज़्यादा भी वो मत करना, कि ढील मत डालना यार, लगे रहना। और समझो कि आप यहाँ तक आए हो तो एक स्टेज और रह गया है अपना, बस साइको वाला। हाँ, बस ये भी भगवान की कृपा से निकल ही जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जिनके मार्क्स मतलब जो कह रहे हैं हमारे 50 हैं, 55 हैं, दोस्तों अभी फाइनल मेरिट के अपन क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी देखो साइको भी है, मेडिकल भी है, तो कुछ बच्चे यहाँ भी आउट होंगे, कुछ बच्चे यहाँ भी, तब जाके एक डिसीजन लेना। अभी कहना इतना मतलब सही नहीं है कि हाँ, बट मैं तो ये जानता हूँ यदि आप पार्ट बी आपका मतलब क्वालिफाई है, तो आप लगे रहिए, साइको की तैयारी में लग जाना। और एनटीपीसी वाले मतलब जो बच्चे होंगे, उनका फॉर्म तो देखो सभी का डला होगा, एनटीपीसी वाला मोस्टली बच्चों का डला हुआ है। तो जिनके मतलब मार्क्स कम है, ठीक है, मार्क्स कम है, तो ऐसे 26.25 से थोड़ा कम है, पॉइंट में अटके हुए हैं, तो फिलहाल तो आप रिजल्ट का वेट करो। और लोगों ने मतलब अगर जैसे ऑब्जेक्शन तो किया होगा आंसर की में, थोड़ी बहुत जो मतलब कमी होगी या क्वेश्चन गलत हो गया होगा, तो मतलब उन्होंने किया होगा। तो दोस्तों, यदि आपकी अब किस्मत की बात है, भगवान की कृपा यदि आप पे हो जाए, ठीक है, तो मतलब रिजल्ट में नाम आ सकता है। और अगर मान लो नहीं हुई, देखो कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करें जिनकी मतलब रेड क्वालिफाई नहीं हुई है, फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो अपना एनटीपीसी देखें यदि पेपर डला हुआ है, और रिजल्ट का वेट करें। जैसे ही रिजल्ट आएगा तब करना, नहीं तो पता चलेगी आप लगी साइको की तैयारी में, उधर कोई क्रॉस नहीं हुआ, तो बस फिर क्या मतलब यार। तो वो लोग, हाँ, जिनकी नहीं हुई है वो एनटीपीसी की थोड़ी बहुत कर लें, क्योंकि अभी भी 15-16 दिन का समय बचा हुआ है, तो थोड़ा बहुत देख लेना, जीके वगैरह मैथ रीजनिंग वगैरह हल्का सा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और बाकी साइको की जो लोग कर रहे हैं वो प्रैक्टिस बढ़िया करना, बेहतरीन करना, क्योंकि कुछ बिना प्रैक्टिस के इसमें कुछ नहीं होने वाला, ठीक है दोस्त। ऐसे हल्की में मत लेना। अगर आप सोचो कि अरे आसान है, आसान नहीं है भैया, हाँ, आज के टाइम में जॉब लेना गवर्नमेंट वाली तो आसान नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल लगे रहिए, डटे रहिए। ऐसे ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।